वेलकम बैक। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है और वो ये है कि जो हमारे फेस के ऊपर अक्सर कील वहाँ से वो आ जाते हैं, खड्डे पड़ जाते हैं, निशान छोड़ जाते हैं, कई लोगों की स्किन पे ऐसा होता है, खासतौर पे मर्दों की स्किन पे ही होता है, उसका क्या इलाज हो सकता है? बेटा कुछ लोग जब बेचारे वाकई जिनको चेहरे पे दाने निकलते हैं, एक्नी निकलती है, दाने फोड़े फिंसियाँ, खून खराब होता है, तो उनको जब वो ठीक होते हैं ना बेचारे, तो जिसम पे निशान पड़ जाते हैं, खड्डे पड़ जाते हैं। आज आप सबके लिए एक तोहफा होगा कि ना फ़कीर की तरफ से, एक दरवेश की तरफ से, जो आप लोगों की ज़िंदगी में एक हैरान को तजर्बा लाएगा। लोग हैरान हो जाएंगे। दुनिया की बड़े से बड़ी क्रीम, दुनिया के बड़े से बड़े जो स्किन के स्पेशलिस्ट जहाँ फेल हो जाते हैं वहाँ जब नुस्खा फार्मूला काम करता है। इंतहाई आसान, इंतहाई सादा। वो लोग जिनको कील मासे रहे हैं और वो ख़त्म होने के बाद उनको कोई ऑपरेशन कराया, जब वैसे ख़त्म हो गए, उनके चेहरे पर निशान पड़ गए, गड़े पड़ गए, और निशान किसी भी दवाई से, किसी क्रीम से, किसी हर्बल टोटके से नहीं जा रहा है, उनके लिए एक बिल्कुल कृष्माती करामाती किस्म का ये नुस्खा आ रहा है, ताकि आप लोगों को उसका फ़ायदा उठाएं, ठीक हो जाए। करना क्या, बादाम पीस लेना है, उसका पेस्ट, बादाम उसको ब्रीक कर लेना है, उसमें आपने बेसन शामिल करना है। बूटी एक बड़ी नायाब है, जिसने उसका नाम रखा, मैं उस पर आशा करता हूँ, हुस्ने यूसुफ बूटी। बूटी का नाम है हुस्ने यूसुफ, यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो नबियों में जो उनको हुस्न का लाजवाल एक अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक का इजहार किया था, कैसा शाहकार इंसान तैयार किया था, जो उसको देखता था वो खुशी हैरान हो जाता, पागल हो जाता था। हुस्ने यूसुफ, बेसन, बादाम का पेस्ट, हुस्ने यूसुफ बूटी मिल जाती है। इन तीनों को आपने मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। पेस्ट आप, फिर मैं कहता हूँ, पेस्ट आप करके गुलाब में बना सकते हैं, दूध में बना सकते हैं, एलोवेरा बना सकते हैं। इस पेस्ट को अगर आप रात को वहाँ पर जहाँ पे गड़े हैं, जहाँ पे निशान है कील के मुआसे पे, वहाँ लगाते हैं, ये इंतहाई मुजरब है, इंतहाई इफेक्टिव है, इंतहाई मुतासर कुन है। 3 से 7 दिन के अंदर आप हैरान हो जाएंगे, नई स्किन उगनी शुरू हो जाएगी और जो पुराने निशान वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि कील मुआसों के निशान के लिए बादाम, बेसन और हुस्ने यूसुफ बूटी का पेस्ट अगर आप लगाते हैं और अर्के गुलाब से आप धोते हैं, 7 तस्बीह मैं फिर कहूँगा, या जमील हो या अल्लाह 3 तस्बीहां, या जमील हो या अल्लाह 3 तस्बीहां, या सलामो या मोमिन हो या अल्लाह 3 तस्बीहां। और लीवर की आसानी के लिए अर्के मकू लेना है, 1 बोतल अर्के कासनी लेना है कि इस पर सूरह दीद की पहली आयत 101 बार पढ़नी है। 2 चमचे उसके अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपका लीवर प्रॉपर काम करता है, ताज़ा खून फ्रेश बनेगा। फिर जब आप ये पेस्ट बनाएंगे तो आपके पुराने से पुराने निशान, पुराने से पुराने दाने जो खड़े गड़े बन गए वो खत्म होंगे और आप एक नॉर्मल और खूबसूरत लाइफ गुजारेंगे। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ सनी मौजूद है लाला मूसा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा मसला है कि मेरे सर में ना टैनर बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। ठीक है। तो दूसरा मेरा सवाल है कि मेरे जिस्म में हर टाइम ना बहुत कमजोरी रहती है, तो कि ऐसा नुस्खा बताएं कि जिससे मेरा जिस्म ठीक हो जाए, ताकत आए। 2 सवाल किए, पहले मैं कमजोरी को कर लेता हूँ। ऐसे सारे मेरे बेटे बेटियां जो कहते हैं कमजोरी है, पट्ठे वीक है, थकावट है और उनकी नींद भी खराब है। अब ये सारे जो लोग ज़हन में रखें, जब तक आपकी नींद 7 से 8 घंटे पीसफुल नहीं है, आप फ्रेश नहीं होते। आपको ख्याल रखना, ध्यान रखना, स्टोमक की वजह से, ड्राइनेस की वजह से, खुश्की की वजह से, जो भी उसकी अपा। पहले आप नींद का मैं हाल बताता हूँ, सिंपल सादा फार्मूला। खशखास का चमचा दूध में मिक्स करके अगर आप रात को उबाल के ले लेते हो, उससे नींद खशखास पीसफुल नींद आती है, सुकून वाली नींद आती है, सुबह फ्रेश उठते हैं। एक तो ये काम है। दूसरा, कमज़ोरी के लिए किसी भी प्रसारी के पास जाना, वहाँ से आपने लेनी है अश्वगंधा। असाब के लिए, पट्ठों के लिए, हमारे डिप्रेशन के लिए, एग्जैक्टी के लिए, स्ट्रेस के लिए अश्वगंधा लेनी है। 500 रुपये की, उसे कहना इतनी उसमें शतावर मिक्स कर दे। शतावर मिक्स कर दी, अगर मर्द है तो उतनी उसमें मूसली सफ़ेद मिक्स कर ले। मूसली सफ़ेद, शतावर, अश्वगंधा, मूसली सफ़ेद, शाम इसको सफू बना ले, आधा चमचा नाश्ते के बाद ले। अगर आप ये लेंगे, इससे आपके अंदर ताकत आएगी, पट्ठों में जान आएगी, आप पर मजबूत लाइफ गुजारेंगे। दूसरी बात है कि जो हमने बालों का फार्मूला बताया, सुबह आपने आंवला खाना है, शाम को आपने हरड़ खानी है, और साथ 3-4 फार्मूले आप पीछे बता चुके हैं, जिसमें हमने स्पेशली बताया अलसी के बीज और चावल का जो पेस्ट है, वो अगर आप बालों पे लगाते हैं तो पुरानी से पुरानी जो खुश्की है, पुरानी से पुरानी ड्राइनेस है, सिकरी है, वो ख़त्म हो जाती है। आप अंदर से भी ठीक हो जाते हैं, इनर से भी हेल्दी होंगे और बाहर से भी हेल्दी होंगे। इस तरह ना आपके बाल गिरेंगे, और अगर आप शतावर और जो अश्वगंधा मैंने बताई, अगर वो बूटी खाएंगे तो आपकी कमज़ोरी दूर होगी। सर इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, रुकैया है लाहौर से। अस्सलाम आपका वालेकुम। सवाल। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि एक तो पहला सवाल ये है कि मुझे ना तकरीबन 8 साल पहले हेपेटाइटिस ई हुआ था। ठीक है, तो उसकी वजह से ना मेरे चेहरे की रंगत काफी खराब हो गई थी। तो अब तो ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन मेरा कलर डल ही रहता है, फ्रेश नहीं होता। और दूसरा सवाल है कि मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना है कि उसके ना बाल नहीं बढ़ते। 10 साल की है वो, तो वो भी कमजोर सी है, लेकिन बाल भी नहीं उसके बढ़ते। काफी ऑयल लगाए हैं लेकिन उसके बाल ही नहीं बढ़ते, ना उसका कद निकलता है ना बाल बढ़ते हैं। ठीक है,
मैं दोनों सवालों को जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल दूंगा। कुछ बच्चियां सवाल हमारे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है तो उससे रेलेवेंट सवाल में, कुछ बच्चियों के चेहरे पे गैर जरूरी बाल होते हैं, वो बड़ी परेशान हार्मोनल चेंज की वजह से उससे पहली बात तो वो जो सारी बच्चे, मैं हर्बल उसका बताऊंगा, इससे उनके हार्मोन्स ठीक होंगे। वो हार्मोनल चेंज जो जब ठीक होंगे, उनकी जब सर्कुलेशन ठीक होगी, लिवर ठीक होगी, ठीक है, ऐसी सारी बच्चियां जिनके चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल है और वो बेचारी परेशान है, बाज़ का किन किन तरीके इस्तेमाल करके उन बालों से जान छुड़ाती हैं। अश्वगंधा लेनी है 500 रुपये की, उस पर कहना है इसलिए उसमें शतावर मिक्स कर दे। शतावर आपके फीमेल हार्मोन्स को ठीक करने की दुनिया की बेस्ट बूटी है। उसमें शतावर मिक्स कर दी, दोनों को हम वजन आपने कर लिया। आधा चमचा नाश्ते के बाद अगर मेरी कोई बेटी लेती है, यकीन करे वो दुल्हन की तरह फिरती है, लड़की की तरह पे उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है, पॉजिटिव एंजाइम बनते हैं, कॉर्टिसोल का लेवल ठीक होता है, वो खुश रहती है, उसकी नींद ठीक होती है, वो नॉर्मल लाइफ गुजारती है। तो काम करना है ये। दूसरा मैं फिर कहूँगा, यहाँ पे जो पहले मैं कद्दू का बता चुका हूँ, फिर होम्योपैथी दवाई बता चुका हूँ, यहाँ मैं एक और बताऊँगा। कुछ लोग कहेंगे कि हमें ना और नुस्खा बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर ठीक रहे, आपका पहले दिन खुराक हजम हो, पहले दिन, दूसरे दिन नहीं, पहले दिन खुराक हजम हो, पहले दिन आपका डाइजेशन ठीक हो और आप बिल्कुल पीसफुल सोएं, आपकी गैसेज नहीं बनती, आप ठीक रहते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, हमदर्द शॉप वालों ने बनाई हुई है जिगरीन, जिगर के हवाले से मैं उससे मुतासर को दवाई शायद किसी बनाई हो। जिगरीन 20 पुड़ियाँ लेनी है। जब खाना सामने आ जाए, पहले आपने पुड़ी खानी है, जिगरीन फौरी खाना खा लेना है। आप पहले दिन फील करेंगे कि मेरा खाना फौरी हजम हो गया है। यानी कि जिगरीन पुड़ियाँ 20 ले लें, खाने से पहले वो खाएं ताकि आपका लिवर ठीक हो, आपके एंजाइम ठीक हो, आपका खाना हजम हो। जैसे मेरी बेटी ने कहा ना कि मैं लिवर के वाले से, जब भी किसी चेहरे को अगर आप फीका देखते हैं, किसी चेहरे पे छाइयाँ पड़ी हुई हैं, किसी चेहरे पे दाग पड़े हुए हैं, तो उसको 1000% 100% उसका लिवर डिस्टर्ब होता है। जैसे बेटी ने कहा उसको हेपेटाइटिस हो गई है। जिसको बंदे को भी हेपेटाइटिस हो गया या भी उसको हेपेटाइटिस खत्म हो गया है और उसके बद असरात जिस्म में चल रहे हैं, उसके चेहरे पे स्याही है, पिलाहट है, उस गदलापन है, फ्रेशनेस नहीं है, ताजगी नहीं है, उसके चेहरे पे लाली नहीं है, तो उसके लिए मैं होम्योपैथी नुस्खे अपनी चैलिडोनियम के साथ एक और दवाई शामिल करूँगा। किसी भी मेडिकल स्टोर से, मसूद कंपनी वालों की सस्ती है, जर्मन दवाइयाँ महंगी मिलती है, आम बंदा अफोर्ड नहीं करता। चैलिडोनियम क्यू और साथ कार्डोस मारियानस क्यू, चैलिडोनियम क्यू, कार्डोस मारियानस क्यू, दोनों 15 कतरे उसके, 15 कतरे उसके, सुबह शाम आपने पानी में मिक्स करके पीने हैं। आप हैरान हो जाएंगे जितना भी पुराना हेपेटाइटिस है। साथ आप अर्के कासनी लें, अर्के मकू लें, उन दोनों पे सूरह दीद की पहली आयत 101 बार पढ़ें। अर्के कासनी, अर्के मकू, सूरह दीद की पहली आयत 101 बार पढ़ें, 2 चमचे उसके, 2 चमचे उसके, ये आप रोज़ाना लें। और साथ अगर आप या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 3 तस्बीहां, या जमीलो या अल्लाह 3 तस्बीहां पढ़ते हैं और कभी कभी सूरह रहमान या सूरह तगाबन पानी पे दम करके पीते हैं, उससे आप ठीक हो जाते हैं। जो बालों के गिरने के वाले से हम नुस्खे बता चुके हैं, आंवला भी बता चुके हैं, रेठा सिका कई का लेप भी बता चुके हैं, जो आपके लिए आसानी जब वो इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपके बाल ठीक होंगे। या मैं एक जो मजरब चीज़ अभी मिस हो रही है मेरे से, यहाँ जरूर बताऊँगा। जो खवातीन एलोवेरा क्वारगंदल एलोवेरा के पेस्ट को चाहे दही में चाहे जैतून के तेल में अगर अपने चेहरे पे बालों पे लगाती तो पहले दिन रिजल्ट ना आया तो आपने कहना ये क्या बता दिया है। इसमें अल्लाह ने वो करिश्मा रखा है, वो कुदरत रखी है, वो करामत रखी है कि जिस्म में जहाँ कोई टूट फूट है फौरी उस पर अटैक करता है। यानी कि आप इसको खा भी सकते हैं। पुराने लोग जो जिनको जोड़ों में दर्द होता है, जैसे में दर्दें होती थी, वो एलोवेरा का कीमा बना के सब्जी में बना के क्वारगंदल खाते थे। आप खा भी सकते हैं। अगर आप नहीं खा सकते, इसके पेस्ट को सस्ता हर जगह मिलता है, इसके पेस्ट को बालों में लगाएं जैतून के तेल के साथ और दही के साथ। ये दुनिया का मुजरब तरीन फार्मूला। और अलसी, मैंने पहले बताया, अलसी चावल का पेस्ट बना खाएं, अलसी खाएं, अलसी और चावल का पेस्ट लगाएं, आपके बाल गिरेंगे नहीं, मजबूत होंगे और लंबे बाल आप जिएंगे। सर हमें जो समटाइम्स सांस का एक प्रॉब्लम होता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम कहीं से 2 कदम भी चल के आ रहे हैं तो हमारी पल्पिटेशन भी हाई होती है और साथ ही साथ हमें सांस का प्रॉब्लम रहता है। उसका क्या इलाज है? सिंपल बेटा, जब भी आप रूटीन ज़रा चलें और आपका सांस फट फट करना शुरू हो गया है, सिंपल फार्मूला कि आपका खून गाढ़ा हो रहा है और आपकी नालियों में जब दिल ने पीछे से पंप मार के खून फेंका तो नालियों ने आगे से तंगी का इजहार किया है, नालियों ने कोऑपरेट आगे से नहीं किया। जब आप रूटीन में आपको 4 कदम चले सांस चलना शुरू हो गया तो फौरी तौर पे अपने ना देखें कि आपका जहाँ खून गाढ़ा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल होने की तरफ आप जा रहे हैं या आपको ब्लड प्रेशर के बाद आपकी नालियाँ तंग हो गई हैं। अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है, सांस चढ़ता है, तो उसके लिए मैं फिर यहाँ बताऊँगा होम्योपैथी दवा मुजरब है। जिसने लिए उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, अर्जना क्यू खून को पतला करती, नालियां खोलती है और खून जब पीछे से दिल पंप, जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो दिल फौरी तौर पे खून फेंकता है उधर, जब हम तेज चलते हैं तो खून पंप करके फेंकता है। अब नालियां अगर खुली हैं और खून पतला है तो रवानी आसानी से चला जाता है। अगर नालियां तंग है, खून गाढ़ा है तो कोऑपरेशन नहीं होती आगे से। आप अगर अर्जना क्यों लेते हैं या अर्जना के पत्ते ले लेते हैं या अर्जना की छाल लेके कहवा बना के पीते हैं, आपकी नालियां खुलती हैं, खून पतला होता है, फिर आपको सांस नहीं चढ़ता।
ठीक है सर, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, शगुफ्ता है लाहौर से। लगता है उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। सर इसी के साथ साथ जिल्द को गोरा करना, लड़कियां आजकल वो होता है ना कि लाइक पाँव डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन में है, हाथ डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन में है, काफ़ी लोग जज भी इसी बात को लेके करते हैं कि मुंह आपका गोरा है और हाथ पाँव का कॉम्प्लेक्शन एक सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ रहा, तो उसका क्या इलाज है? बड़ा बेसन, मलाई और चंद कतरे इसके लीमू के, बेसन मिलाई और चंद कतरे नींबू के, इसको बड़ा पेस्ट बनाने, आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो इससे ये बजरब चीज़। एक तो हमने बेसन और हल्दी का पहले बताया, या बेसन, मलाई और चंद कतरे आप इसके नींबू के डाल के एक लिक्विड सा बना के अगर आप लगाते हैं चेहरा गोरा करने के वाले से। या फिर एक और आसान है कोकोनट, मैं कहता होता हूँ अक्सर, कोकोनट का पानी आप पिएँ, उससे फ़र्क पड़ेगा। कोकोनट को क्रश करके उसको अगर आप स्किन पर लगाती है वो भी गोरा चिट्टा कर देता है। मैंने जिसको भी बताया ना, कोकोनट का बरूदा या कोकोनट का जब क्रश करके उसको बरी कर लेते हैं, उसको अगर आप हाथों पे लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, गर्दन पे लगाते हैं। हमने 3-4 फार्मूले बता दिए हैं। बेसन, मलाई, अरके लीमू, बेसन, मलाई, अरके लीमू ये अलहदा है, बेसन और हल्दी ये अलहदा है, और कोकोनट का पानी अगर आप लगाते हैं वो अलहदा है। और मौसमी कोई भी फल उसके छिलके लगाने से आपकी स्किन ठीक होती है, वक्ती तौर पे ज़रूर होती है, लेकिन जो हकीकी अंदर से रोशनी, नूर और लाली फूटती है वो जब तक आप लिवर ठीक नहीं करेंगे। लिवर की चीज़ें हमने आपको सारी बता दी हैं। फ्रूट खाएँ, 6 से 8 गिलास पानी पिएँ, फ्रूट खाएँ, सब्जियां खाएँ, और सब्जियां खाने के साथ फिर वॉक एक्सरसाइज रखें। फिर हमने चेलिडोनी भी बता दी है, उससे आपका चेहरा भी ठीक रहता है और सर्कुलेशन भी ठीक रहती है। ठीक है सर, शगुफ्ता ने हमें फिर से ज्वाइन किया, तो शगुफ्ता अब्दुल्ला लाहौर से बात कर रही हूँ जी। ठीक है मैम, आपका सवाल। चेहरे और बालों को चमकदार बनाने के लिए क्या किया जाए? और दूसरा मेरा सवाल है कि मैं काफी बीमार हूँ कुछ अर्सा, तो मेरे होंठ काले हो गए हैं, उनको गुलाबी करने के लिए, पिंक करने के लिए मुझे कोई तरीका बताएं, कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरे होंठ जो हैं कि वो पिंक हो जाए। पहले मेरी बेटी ने जो पहले मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसा सवाल जरूर करेंगे, हमारा स्किन से रेलेवेंट है। किसी के भी, चाहे मर्द के, चाहे मेरी बेटी के, चाहे मेरी बहन के, चाहे मेरी किसी की भी अगर होंठ काले हो गए हैं, तो पहली बात तो उसकी राज, जब तक हम काज को खत्म नहीं ना बेटा करते तो हम मुश्किल उसका रिजल्ट नहीं लेते। काज हुई आपने लिवर के वाले से, हमने यहाँ पे चेलिडोनियम भी बता दिया, कार्डोस मारियानस भी बता दिया, अर्के कासनी भी बता दिया, अर्के बको भी बता दिया, कद्दू का जूस पुदीना भी बता दिया है, और जगरीन भी बता दी। जो आपके लिए आसानी हो, इनमें से कोई चीज़ उठाएं, अपने लिवर को ठीक करें। और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज आपने नहीं होने देनी। कॉन्स्टिपेशन कुछ और नहीं करते, अगर जो बंदा पपीता और अमरूद खाता है उसकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, सिंपल। और जो बंदा सना मक्खी जो है ना, सना मक्खी कब्ज़ के वाले से दुनिया में, यूरोप, मशरक मगरब में उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। सना मक्खी के बीज या सना मक्खी का कहवा या सना मक्खी का पाउडर किसी भी शक्ल में आप लेते हैं तो वो आपको ना इस वाले से रिलीफ देती है। तीसरी बात है कि यहाँ में कुछ लोगों की आंतें डेड हो जाती हैं, आंतें खामोश हो जाती हैं। जब आंतें चलना बंद हो जाती है ना, उनको मैं होम्योपैथी दवाई बताऊँगा ताकि आंतें हरकत में और फुजला बाहर जाए। लाइकोपोडियम 30, अगर जिनकी आंतें हरकत में नहीं आती है, फुजला टिक गया है, वो आगे जा ही नहीं रहा, लाइकोपोडियम 30 अगर आप सुबह शाम लें उससे फ़र्क पड़ता है। और होंठों के लिए पहले हम बता चुके हैं, चुकंदर का रस आजकल आया हुआ है, चुकंदर का रस लें, उसमें दूध शामिल करके होंठों पे लगाएं। साथ गाजर, चुकंदर और नींबू, गाजर, चुकंदर और संतरा या किन्नों का जूस पिएं सुबह शाम। 3 से 7 दिन में आपके होंठ ठीक हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि पानी अगर आपने पीना, या जमीलो या अल्लाह एक तस्बीह पढ़ के, और या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 3 तस्बीहें पढ़ें, और साथ सूरह रहमान या सूरह तगाबन पानी पे दम करके पिएं। चुकंदर का रस, साथ उसके जो मैंने बताया दूध जब शामिल लगाएंगे उससे, और बाकी सारे टुटकियाँ बता चुके उससे इंशाल्लाह आपके होंठों का जो रंग फीका पड़ गया, काला पड़ गया, वो जल्दी पिंक होगा और आप नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ मिराल मौजूद है कसूर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा क्वेश्चन ये क्या है कि नेल्स और जो हेयर है ना, इनकी शाइन के लिए काइंडली कुछ बता दें आप। और जो दूसरा है वो मेरा पाँव की जो एरिया है ना, ये जो भी लगाने बहुत खुरदरी हो जाती है विद इन द डेज। कुछ दिन तो फर्क पड़ता है, फिर बाद में दोबारा वैसी हो जाती है, तो इसके लिए भी अगर कुछ बता दें तो आई वुड ग्रेटफुल। पहले एडियो की तरफ जाते हैं। पहले किसी ने एडियो का नहीं पूछा। नहीं। नारियल का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल, अगर आप नारियल का तेल, जैतून का तेल, कोकोनट का तेल एड़ियों पे लगाते हैं और मसाज करते हैं, इससे अच्छी, उससे एड़ियाँ नरम भी होती हैं, शाइनिंग भी होती है, चमकदार भी होती हैं, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। नारियल, कोकोनट, जैतून के तेल की जो मालिश करते हैं उससे एड़ियाँ ठीक रहती हैं। और दूसरी बात है, अगर नमक टब में किसी बाल्टी में नमक डाल दिया, थोड़ा सिरका उसमें शामिल कर रहे हैं, नमक और सिरके के पानी में 15 मिनट अगर अपने आप पाँव भगो देते हैं तो उसके बाद उसको धो लेते हैं तो एकदम नई स्किन, नई रोशनी, बंदा कहेगा मेरे पाँव कहाँ से आ गए हैं। लेकिन नारियल, फिर बोलता हूँ, नारियल, कोकोनट, अगर ये तेल आप लगाते हैं। और दूसरी बात है कि जो दूसरा सवाल, एक दूसरा सवाल क्या किया था उन्होंने?
दूसरा सवाल उन्होंने किया था, एक तो एडियो वाला हो गया और बालों में शाइन किस तरह? बालों में शाइन, एलोवेरा क्वार गंदल, उसमें दही मिला लें, उसमें जैतून का तेल मिला लें। अंडा मिलाना जरूरी तो नहीं है ना? कुछ लोग कहते हैं अंडा और दही लगाने से भी होता है। हाँ, क्वार गंदल केला या मिला लें, उसमें सिंपल आपके लिए दही मिला लें या उसमें जैतून का तेल मिला लें। एक बात। दूसरा, हमने आज एक फार्मूला बताया, शुरू में बताया था, अलसी के बीज, अलसी 1 पाव, चावल 1 पाव, उसको उबाल लेना है। उबालने के बाद जब उसका पेस्ट, उसको आपने उबाल लेना है। उसके पेस्ट के बाद जब लिक्विड सा बन जाए, उसमें कोकोनट ऑयल शामिल करें। इससे अच्छा बालों का कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन अगर आप फौरी करें, एलोवेरा की ये खूबसूरती कि जब आप लगाएं आधे घंटे बाद आपके बालों में शाइन चमक आती है। आप एलोवेरा दही के साथ इस्तेमाल कर सकती है, एलोवेरा जैतून के साथ तेल शामिल कर सकती हैं। और जो हमने पेस्ट बताया अलसी का और चावल का, उसके कोकोनट डाल के अगर आप वो लगाती हैं, उससे बाल लंबे होते हैं, 6-6 फुट लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, घने होते हैं। फिर एक की जगह 2-2 बाल उगते हैं, स्किन फाड़ के बाल निकलते हैं। स्किन के अंदर फिर बाल को टिकता नहीं, इतनी एनर्जी, इतनी ताकत, इतनी सर्कुलेशन आ जाती है, फिर आपके बाल घने और लंबे होते हैं इससे। सर, एक सवाल मेरा है कि जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उनको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। उनके बाल भी गिरते हैं, उनकी स्किन वैसी नहीं रहती, वो ग्लोई नहीं होती और उसकी वजह से लगता है चेहरा उतरा हुआ, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। उनको क्या करना चाहिए? सिंपल बेटा, उसमें जो हम इनर की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे हमारे मीडिया के आपके लोग जो बात करते हैं ना कि आउटर, वो एक नई तख्लीकारी के अमल से गुजर रही है। एक नए बच्चे को परवरिश उससे हो रही है, उसके जिस्म की हड्डियों से गुदा नुचड़ रहा है, खून नुचड़ रहा है, गुद की नई जिस्म भर रहा है उसके अंदर। तो उसको एक तो खुराक की ज़रूरत है, सीधी सी बात है। वो खुराक इस्तेमाल करे, बादाम इस्तेमाल करे, दूध इस्तेमाल करे, विटामिन सी है, डॉक्टर जो बताते हैं फला विटामिन लें, फला विटामिन, उसका जिस्म नुचड़ जाता है। उसको टका के, कोई मेरी बेटी जो प्रेग्नेंट होगी, खुदा के लिए उसको डाइटिंग की या पतलेपन का दौरा नहीं पड़ना चाहिए। टका के खाए पिए, खुल के खाए पिए, अपनी खुराक दूध का इस्तेमाल करे, मटन का इस्तेमाल करे, चिकन का इस्तेमाल करे, खुराक ताकतवर खाए, विटामिन सी ले, विटामिन दूसरे ले, डॉक्टर से कंसल्ट करे। अपनी खुराक का जब ख्याल रखेगी ना, फिर वो कमज़ोर नहीं होगी। पहले हमारी जो माएँ बहनें थी, जब कोई बच्चा होता था तो जो दुल्हन होती थी या बेटी होती थी, उसको टका के देसी घी, पंजीरी वगैरह, गोश्त, यखनियाँ खिलाती थी। आजकल बच्चियाँ नहीं खाती, इसलिए उनके रंग पीले होते हैं। अगर आपके जिस्म से एक नया जिस्म निकला है तो आपके जिस्म में जो शदीद डेफिशिएंसी आ गई है, उस डेफिशिएंसी को खुराक से भरना है। निशान तो हमने सारे चेहरे के दाग निशान वो सारे बता दिए हैं, लेकिन सप्लाई अंदर से होनी। जब तक आपकी डेफिशिएंसी दूर नहीं होनी, वो सब ठीक नहीं होना। आपने मक्खन दूध का इस्तेमाल करना है, मटन का इस्तेमाल करना है, देसी मुर्गी का इस्तेमाल करना है, बादाम खाने हैं, ताकतवर चीज़ें खानी है, विटामिन सी, विटामिन डी, जो भी डॉक्टर कहता है। तो फिर आपकी एनर्जी भी ठीक रहेगी, आपका चेहरा भी ठीक रहेगा। ठीक है सर, हमारे साथ लास्ट कॉलर मौजूद है, इजाज़ है ननकाना साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? जी मैम, मैंने मतलब साहब से पूछना था कि एक तो मेरे पसीने में स्मेल बहुत ज्यादा आती है, और दूसरा मेरा जो रंग है वो बहुत ही ज्यादा पीला हो रहा है। मैं कोई चीज खाऊं पीऊंगी तो मुझे लगती नहीं है। पसीने में बहुत ज्यादा स्मेल है, हाँ, और उनका रंग इस वजह से ज्यादा। सीने के वाले साहब में करिश्माती क्या आज बता चुके हैं कि हमारे वो सारे वाले देखने वाले जो कहते हैं, ये तो हर बंदे की ख्वाहिश होगी। मैंने कहता हूँ हर बंदे को दूसरे तीसरे दिन देना करिश्माती कहवा जो मुगल शहजादियाँ इस्तेमाल करती थी। वो सिंपल सना मक्की, गुलाब के फूल की पत्तियाँ और छोटी इलायची। सना मक्की, गुलाब के फूल की पत्तियाँ और छोटी इलायची का कहवा अगर आप सुबह शाम पीते हैं तो आपके जिस्म से बदबू या बैड स्मेल सारी खत्म हो जाती है और पसीना भी आपका साफ हो जाता है। एक काम करना है। दूसरा ये करना है कि जब तक आप जिगर को अपने को एक्टिव नहीं करते, स्टोमक को एक्टिव नहीं करते, लिवर को, मैदे को एक्टिव नहीं करते, चीज़ें ठीक नहीं होती। सिंपल यहाँ में एक चटनी भी बताई तो बाद लोगों को कहता है मेरा खुराक हजम नहीं होती। आपने अनारदाना, पुदीना, लहसुन, अदरक, अनारदाना, पुदीना, लहसुन, अदरक की आपने चटनी घर वालों से कहनी बना दे। हर खाने के बाद अगर आप एक चमचा लेते हैं आपकी डाइजेशन ठीक होती है। यहाँ मैं कहवा भी ऐसा बताऊँगा, जो बंदा कहता मुझे भूख नहीं लगती, मुझे खाना नहीं हजम होता, मुझे भारीपन पैदा होता है और मेरे कोई चीज़ खा लूँ 2-2 घंटे पड़ी रहती है, आसान सिंपल कहवा मैं बताने लगा हूँ। एक चमचा आपने, आधा चमचा आपने लेना सफ़ेद ज़ीरा और 3 इलायची के दाने लेने हैं। इलायची नहीं लेनी, इलायची के दाने बाहर निकाल लेने हैं। आधा चम्मच सफ़ेद जीरा, 3 इलायची के दाने निकाल लिए, उसका कहवा सुबह शाम पिए। अगर आपको भूख उसी वक्त ना लगे तो आपने करना नहीं है। ये कहवा अगर अपनी मामूल बना लेते हैं तो, और दूसरी बात चली डोने बता दिए, फिर आपको हमने अरके कासनी अरके बकूब बता दिया, 7 तस्बीहें बता दी। अगर आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सर। आज का हमारा जो टॉपिक था, जो भी डिस्कशन थी, वो ये थी कि लड़कियां हो या मर्द हो, अपने गिरते हुए बालों का उनके लिए नुस्खा क्या इस्तेमाल होगा उसके बारे में सर से हमने पूछा। प्लस आपकी जो स्किन है, जो ड्राई स्किन है, जो कील मुहासे की वजह से आपकी जो छाइयाँ पड़ जाती हैं या जो निशानात रह जाते हैं, उनको कैसे दूर करना है वो भी आज सर ने बताया। मतलब कि आज का काफ़ी एक इन्फॉर्मेटिव हमारा प्रोग्राम रहा है। तो इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे 7 से 8 बजे 89 न्यूज़ पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।